Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, session number 2 of ledger posting. In last session I completed information related to the ledger. Today I am only give the information of the meaning of the posting. Posting क्या है उसकी information, posting कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे. Let's start with the first one. From journal or subsidiary books, a process of recording as per the rules of accounting either on debit or credit side of an affected account is known as posting. यानी कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में जो भी आपने एंट्री की है, एंट्री करके आपने पर्टिकुलरली उसको उसकी जगह पर रख दिया है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, वो आपने कर दिया, राइट. या फिर आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई है, कैश बुक, वहाँ पर लिख दिया है कैश बुक में ऊपर डेबिट साइड, रिसीट्स में टू सेल्स अकाउंट 5000 लिख दिए, ये होगा. या फिर राइट आपने परचेज का कोई एक ट्रांजेक्शन था जो सब्सिडरी बुक में लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू महेश्वरी अकाउंट, तो आपने लिख दिया है परचेज बुक में महेश्वरी अकाउंट 10,000 रुपीज़. तो प्रोसेस हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से. अब उसकी आइदर डेबिट और क्रेडिट एंट्री भी आपने देनी है, राइट. अगर आप ये एंट्री दे रहे हो तो फॉर दैट वन यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट. सो आइदर ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ एन अफेक्टेड अकाउंट, यानी मैंने जो एक अकाउंट बनाया था कैश अकाउंट, तो उसका पर्टिकुलर साइड था कैश अकाउंट डेबिटेड, तो उसके डेबिट साइड हमने एंट्री दी. सो दैट इज आइदर ऑन डेबिट साइड दे दी, और क्रेडिट साइड तो उसकी क्रेडिट एंट्री तो थी नहीं क्योंकि क्रेडिट में तो सेल्स था, तो हमें दूसरा एक अकाउंट बनना पड़ेगा दैट इज सेल्स अकाउंट, तो उसकी क्रेडिट साइड पर हम एंट्री देंगे कैश की. सो बोथ आर अफेक्टेड अकाउंट्स. सो क्रेडिट और डेबिट एंट्री और डेबिट साइड एंट्री ऑफ एन अफेक्टेड अकाउंट दैट इज नोन एज पोस्टिंग. यानी टपाल हमने लिख दिए, अब उसको घर पे छोड़ने जाना है, दैट इज द थिंग, राइट. दैट मीन्स जर्नल एंट्री सब्सिडरी बुक्स में हमने उसकी एंट्री दे दी है, अब उसका जो पोस्टिंग करना है वो एक प्रोसेस है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है इसके अंदर आपको उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज आपने जर्नल में ले लिया है, और उसका जो उसके ऊपर का काम था वो हमने कैश बुक में देख लिया है कैश अकाउंट के तौर पर, राइट. यानी आपको ये तो सब कुछ मालूम पड़ गया कि कैसे ये जर्नल एंट्री देनी है, सब्सिडरी बुक्स में एंट्री देनी है. उसके बाद आपको ये भी मालूम पड़ा कि जर्नल एंट्री तो डेबिट क्रेडिट हो गया, लेकिन जो परचेज़ है, जो आपने बुक बनाया परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो उसके हिसाब से आपको ये मालूम होना चाहिए कि परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो उसकी क्रेडिट एंट्री क्या आएगी, नेम ऑफ द पर्टिकुलर क्रेडिटर, वो आपको मालूम है, तो वो क्रेडिट साइड पर ही आएगा, राइट. तो दैट इज द थिंग. सेल्स होगा तो डेटर का नाम आएगा, एंड परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा, तो उसमें भी क्रेडिटर डेटर का नाम आएगा रिस्पेक्टिवली जो भी होता है वो. सो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज पेड बाय कैश और थ्रू द चेक, ये भी एक चीज़ है. तो कीप इन माइंड द थिंग कि वेन एवर दिस टाइप ऑफ द एंट्रीज आर देयर, ओके, यू हैव टू पोस्ट ऑन द प्रॉपर इन द प्रॉपर वे और ऑन द बेसिस ऑफ योर रूल्स एंड रेगुलेशन. तो ये पोस्टिंग है, राइट. नाउ यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ लेजर. ये लेजर बनाने का फ़ायदा क्या है, क्यों हम ये लेजर बनाते हैं. लेट्स सी. पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी रिसीट्स और पेमेंट और मॉनिटरी रिसीट्स एंड पेमेंट. तो हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन हुए थ्रू आउट द ईयर उसको रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, दोज हु आर द इकोनॉमिक और मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, राइट, दैट इज रिलेटेड टू रिसीट्स पेमेंट. बेस्ड ऑन एन अकाउंट ओनली, अ ट्रेडर कैन हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजिशन एज वेल एज प्रॉफिट लॉस ऑफ अ बिजनेस. तो आपने कैश बुक बनाया, इजंट इट, हमने बना दिया, उसमें हमने देखा एंड ऑफ दी टाइम पीरियड कितना बैलेंस होता है हाथ में, देख लिया हमने, कैश ऑन हैंड, दैट मीन्स बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने देखा. वैसा ही बैंक का ही देखा, तो उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ा कि ऑन दैट टाइम पीरियड अप्रैल महीना खत्म हुआ, पहला महीना, उसके बाद हमारे हाथ पर कितना रोकड़ है, बैंक में कितना बैलेंस है, वो तो मालूम होना चाहिए ना. ये तो सिर्फ हमने महीने का देखा, वो 15 डेज का भी एक एग्जांपल देखा था, ऐसा 7 दिन का बनता है, ऐसा हर रोज़ का भी बनता है. तो हर रोज़ आपको मालूम पड़ता है आपका कैश कितना है, बैंक में कितना बैलेंस है. तो वैसे ही आपको हर रोज़ जानना हो आपका परचेस कितना है, सेल्स कितना है, राइट. तो आपकी पोजीशन आपको मालूम पड़ेगी. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज एट द एंड ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस. सो ऑन द बेसिस ऑफ द समरी ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस पॉलिसी कैन बी टेकन. So if you will earn more and more profit, maybe you can get more and more benefits in the future also. So ये जानने के लिए आपको ये सब कुछ बनाना पड़ेगा, समरी बनानी पड़ेगी अकाउंट्स की. तो ऑन दैट बेसिस उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पर हो, राइट. दैट मीन्स प्रॉपर डिसीजन यू कैन टेक ऑन द बेसिस ऑफ दैट
profit and loss, business policies are taken. Business policies are maybe changed if your profit will increase. Necessary and useful information to a trader as well as different summaries can be easily and quickly obtained from the ledger. तो लेजर में आपको ये तो मालूम पड़ गया कि आपका सेल्स अकाउंट है तो सेल्स कितना है ये टाइम पीरियड का, वैसे परचेज का मालूम पड़ेगा, वैसे एक्सपेंसेस, वैसे इनकम, तो सबका टोटल अप कर दो। अगर आपको टोटल अप नहीं भी करना है तो आपको मालूम पड़ जाएगा परचेज 5,000 का है, सेल्स 7,000 का है, 2,000 ज़्यादा जा रहा है, 2,000 है हमारे पास, लेकिन सामने एक्सपेंस कुछ नहीं है, राइट, इनकम भी है 2,000 का, तो आपके पास 4,000 रुपये ऑलरेडी है, तो ये भी हो सकता है। तो कैश देखो, तो कैश कितना है, कैश तो 5,000, 2,000 कहाँ, हाँ तो मैंने बोला 2,000 कहाँ गए, तो मे भी 2,000 का जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट, उसको हम ढूंढ सकेंगे, तो आपको ये मिस्टेक मिल जाएगी। तो मे भी 2,000 का एक्सपेंस लिखना हम भूल चुके होते, ऐसा भी होता है, शायद ऐसा भी होता है कोई एंट्री मिस हो गई हो इनकम भी इनकम की, तो 2,000 के 4,000 भी, दैट डिपेंड, वो आप सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे ये होता है लेजर के थ्रू। सो वी कैन से द फुलफिलमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लेजर ओनली। तो लेज़र के जो भी आप बनाने से आपके फ़ायदे हैं, उसके ज़्यादा उसको आपका जो बनाने का तरीका है वो एक टेक्निकल चीज़ है, शायद वो बनाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे बनता है। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि लेज़र से आपका मेन पर्पस जो है, ऑब्जेक्ट जो मेन हमारा जो हेतु होता है वो फुलफिल होता है, ओके, और वो लेज़र से ही फुलफिल होगा, कीप इन माइंड। सो देयरफॉर लेज़र इज़ नोन एज किंग ऑफ बुक्स। तो लेज़र जो हमारा है वो किंग ऑफ बुक्स है, वो राजा है बुक्स का। अब अकाउंट में बुक्स के सिवा और कुछ नहीं है, वो सब एक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डालते हैं थ्रू आउट द ईयर। सो अगर ये किंग ऑफ बुक्स है तो फिर जर्नल क्या था, जर्नल में हमने देख लिया, दैट वाज द प्राइमरी बुक। लेट्स सी, फ्रॉम जर्नल a trader gets information regarding original transactions and also basic information of a business। जर्नल से आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी इजीली, यानी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड के ये पर्टिकुलर एंट्री परचेज की, सेल्स की, एक्सपेंस, इनकम सब कुछ है। मैंने एग्जांपल दिया उसमें एक्सपेंस का आप डालना भूल गए, तो ये मिस्टेक कहाँ से आई है, जर्नल से आई है। तो आपको मालूम है वो ओरिजिनल बुक है, वहाँ ही आपने कुछ नहीं दिया, तो फिर ये यहाँ कहाँ से आएगा लेज़र में। तो ओरिजिनल बुक की वैल्यू है, हाँ आप नहीं बनाते जर्नल चलेगा, ओके, सीधा लेजर पोस्टिंग कर दो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उसका बेसिक रूल क्या है। अगर आपने एक्सपेंस ही नहीं डाला तो एक्सपेंस दिखेगा ही नहीं ना, तो फिर 2,000 का लॉस आएगा ही आएगा, 2,000 कम दिखेंगे ही दिखेंगे। इट शुड बी देयर थ्रू द ओरिजिनल बुक ओनली। सो देयरफॉर वी कैन से अ जर्नल बुक इज नोन एज ओरिजिनल बुक और प्राइमरी बुक फंडामेंटल बुक, while from the ledger information regarding financial position and profit loss of a business can be obtained। तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो ये करते ही हो कि ओरिजिनल बुक में, प्राइमरी बुक में आपने एंट्री दे दी, लेकिन आपको उसकी एंट्री लेजर में क्यों देनी है, बिकॉज यू वांट टू फाइंड, यू वांट टू नो और यू हैव टू फाइंड आउट, यू शुड फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस। अगर नहीं बनाओगे तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको मालूम नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस मालूम नहीं पड़ेगा। From the viewpoint of the utility of ledger, it is known as the main book or principal book of accounts। तो अगर क्वेश्चन आए why the ledger is known as main book or principal book of accounts, तो these are the some reasons, these are the some points कि इसमें सब इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, सब इन्फॉर्मेशन ये ज़रूरी है। ये एक जर्नल नहीं है, जर्नल में सिर्फ ओरिजिनल एंट्री आती है, सब्सिडरी बुक्स में एक एक्स्ट्रा एंट्री आती है, लेकिन लेजर में जो है वो सपोर्टेड एंट्री जो है वो मेन बुक के तौर पर आती है, जो हमने बनाई है जर्नल में, जो हमने बनाई है सब्सिडरी बुक में। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेन बुक और प्रिंसिपल बुक। सो लेजर अकाउंट्स यूजफुल टू गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आपको बोले यूटिलिटी क्या, एडवांटेजेस क्या है, राइट, व्हाई इट इज नोन एज किंग ऑफ बुक्स, व्हाई इट इज नोन एज मेन बुक और प्रिंसिपल बुक, दीज आर द सम टाइप ऑफ द information related to the usefulness of the particular ledger। Let's start with the first one, capital ratio। It gives the information about how much capital is employed in the business। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कैपिटल कितना है, तो आपको एंट्री देनी पड़ेगी, राइट, वेन एवर द पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट आप देते हो एंट्री, है, गुड्स कम सीन होते हैं, कैश कम सीन होते हैं, राइट, फर्नीचर आता है, डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर थोड़े बहुत आप उनसे कुछ लेते हो तो उसको क्रेडिट करते हो, साथ में जो भी अमाउंट है आप उसे बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपका कैपिटल हो गया। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कैपिटल रेशियो क्या है, आपका रेशियो खुद का क्या है। सेकंड वन है फॉर एसेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द एसेट्स आर परचेस्ड इन द बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल बिजनेस है, तो यू कैन परचेज इजीली और यू हैव टू परचेज दैट टाइप ऑफ द
मशीनरीज, राइट, लंबे समय तक। छोटा बिजनेस है, फर्नीचर परचेस करते हो, पंखा परचेस करते हो, एसी परचेस करते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ। तो बिजनेस में एसेट्स फ्रिक्वेंटली हम परचेस करते रहते हैं। सो इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ डिफरेंट एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपने मशीन का अकाउंट बनाया, आपने मोबाइल फ़ोन का अकाउंट बनाया, आपने कंप्यूटर का अकाउंट बनाया, लैपटॉप का अकाउंट बनाया, परचेस किया तो बनाना तो पड़ेगा ही ना, बिकॉज इट इज़ एसेट, एसेट्स कम्स इन, कैश गोज आउट, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगी कि हमारा लैपटॉप की कीमत क्या है, हम जो परचेस किया था। अच्छा, ये तो मशीन दिया है, तो मशीन की कीमत क्या है, तो आपको मालूम पड़ेगा, तो उसकी एंट्री आपको देनी पड़ेगी ना, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वन इज रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। whenever you are selling the goods on credit and whenever you are purchasing the goods on credit, at that time debtor creditor relation creates, तो receivable payables भी आएगा। So it gives the information, this particular ledger gives the information about how much is the amount of receivables and payables at the end of the year in a business। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये बिजनेस कैसे होता है, ये बिजनेस कहाँ से होता है, मीन्स ये बिजनेस आप करते हो तो कौन कौन आपको गुड्स देता है, कहाँ कहाँ से आप गुड्स लेते हो, वो भी एंड ऑफ द ईयर मालूम पड़ेगा ना। तो उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा कितने पैसे देने हैं और किससे पैसे लेने हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, for expenses and incomes. To run the business properly, right, you have to make some expenses or you will generate some of the incomes also. So it gives, this particular main book gives the information of different expenses and incomes during the accounting year. अप्रैल से लेके मार्च तक कितने कितने एक्सपेंस किए, कितनी इनकम आपकी जनरेट हुई, राइट, एंड ऑफ द ईयर। सो यू कैन ऑल्सो मेक इट टोटल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दैट वन। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होगा, ओके, सो आप उसका टोटल मालूम पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा है, इंडिविजुअल अकाउंट भी है उसका और इंडिविजुअल अमाउंट भी उसका मालूम पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ने हमने साल में 18,000 भरे हैं, भले महीने मैंने 1500, 2000, 1502 भरे, राइट, तो उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा 12 मंथ्स के हमने 18,000 भरे हैं। पेट्रोल के एक्सपेंसेस बढ़िया होते हैं, बड़े होते, ज़्यादा होते, तो उसका भी थ्रू आउट ईयर कितना गया मालूम पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है रेंट का ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो हमें थ्रू आउट द ईयर मालूम पड़ जाए कि 50,000 का तो हमने रेंट भर दिया, इसके हिसाब से हम एक 10 लाख का लोन लेके हमारा खुद का ही कुछ ना बना दे, तो उसका इंटरेस्ट इतना सारा नहीं आएगा। घनी बार उठा तो वैसे ना, राइट। सो सिंपल थिंग, सो यू कैन इजीली परचेज दैट टाइप ऑफ द एसेट और दैट टाइप ऑफ द थिंग्स, कि जिसका आप रेंट दे रहे हो तो वही चीज़ परचेज कर लो, तो उसका जो भी लोन का इंस्टॉलमेंट आएगा वो कम आएगा शायद। ये सब चीज़ें होती है, सब इससे ही मालूम पड़ता है इनकम एक्सपेंस से, राइट। कई बार इनकम जनरेट होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो वाई शुड वी नॉट इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, इंफॉर्मेशन फॉर परचेजेस एंड सेल्स। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन फॉर टोटल परचेजेस, टोटल सेल्स, total purchase returns, total sales returns, and also outflow of goods other than sales during the accounting year। तो you can easily understand कैसे कैसे goods हमने परचेस किए, कहाँ से किए, वो हमने देख लिया रिसीवेबल पेबल्स में। लेकिन कितने गुड्स हमने रिटर्न मिले हैं हमको, जो हमने सेल्स किया था उसमें से, कितने गुड्स हमने रिटर्न किए, परचेस किए थे उसमें से। ऑल्सो अदर देन सेल्स जाते हैं, हमें पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, राइट, डोनेट करते हैं, राइट। कई बार मे बी स्टोलन अवे हो जाते हैं, थेफ्ट कहते हैं हम उसको, ना। कई बार सिंकिंग, दैट मीन्स के वेट बाय रेन हो जाते हैं, सिंकिंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ये, तो ये भी माहिती आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वन, टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इट प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, नाम से ही मालूम पड़ता है कुछ बैलेंसिंग करना होगा, इसके बाद का चैप्टर देखेंगे वहाँ पर। टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स फ्रॉम द लेजर, आपने जो भी लेजर में अकाउंट बनाए, अकाउंट जो भी बनाए उसका लेजर बनाए, और लेजर में जो एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप उसका टोटल अप करेंगे तो एक पर्टिकुलर बैलेंस आएगा, राइट, वो सेम होगा, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट एंट्री दी है तो वो सेम ही आएगा ना, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वन, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ अ लेजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस और एनी यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ट्रायल बैलेंस आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा थ्रू द पर्टिकुलर अकाउंट्स जो आपने लेजर बनाए उससे, कि जो भी अलग अलग अकाउंट्स है उसके हिसाब से ही आप जो लेज़र बनाए उसके हिसाब से ही आप फाइनल अकाउंट बनाओगे। फाइनल अकाउंट ही आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट क्या है, आपका लॉस क्या है, दोनों में से कोई भी एक ही होगा ना, तो वो बताएगा या प्रॉफिट है या लॉस है। नेक्स्ट, लास्ट, सेकंड लास्ट, फॉर पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। सो इट हेल्प्स अ ट्रेडर बाय गिविंग यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेजर्स फॉर द पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस। ओके, सो सिंपल थिंग ये है कि जब आप कोई भी नीति या पॉलिसी
बनाना चाहते हो, फ्रेमिंग आउट करते हो, तो ये पर्टिकुलर लेज़र आपको देगा। कैसे इन्फॉर्मेशन देगा? तो जो आपने बनाया है लेज़र, उसमें से आपको मालूम पड़ जाएगा आपका परचेस कितना है, आपका सेल्स कितना है, आपने कितनी एसेट परचेज, आपकी एसेट परचेज की अपनी लायबिलिटी कितनी है, तो ये सब आपको एक ही बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो यू कैन टेक द पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस के भाई अब आगे हमको कुछ नया परचेज नहीं करना है फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। दिसंबर महीने में आपको मालूम पड़ गया खर्चा बढ़ गया है, राइट, हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो 3 महीने खर्चे कम कर दो, आपका प्रॉफिट बैलेंस रहेगा। ये सब कुछ होता है, ये लेजर से आपको मालूम पड़ जाता है। और पॉलिसी भी बनानी हो कोई नई वाली तो भी आप उसके बेसिस पर बना सकते हो। नेक्स्ट वन, टू गेट द स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, आंकड़ा की माहिती તમને જોઈશે જ, રાઈટ। સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, so it gives the useful statistical information from accounts and also point out statistical or principal mistakes। कई बार होता है ना, मैंने बोला 2000 की मिस्टेक आई, हमारा एक्सपेंस शायद कम था, इनकम नहीं लिखी थी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंट्री हो सकती है। 2000 कम निकले कैश के हिसाब से, क्योंकि कैश हाथ में 5000 है, होनी चाहिए थी 7000 हमारे एग्जाम्पल में, तो शायद ऐसा भी हो सकता हो ना कि 2000 की इनकम ना लिखी हो, राइट। ऐसा भी हो सकता है एक्सपेंस लिख दिया हो, ना लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, राइट, वो हम देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन मे बी मिस्टेक्स आर फाइंड आउट थ्रू दिस वन। सो स्टूडेंट्स, ये थी यूटिलिटी एडवांटेजेस, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज किंग ऑफ बुक्स, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मेन बुक, प्रिंसिपल बुक, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है, घूम फिर के सब कुछ यहाँ पर ही आएगा, और उसके बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस। सो दैट्स द एंड ऑफ दी आवर पोस्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड लेज़र की जो भी आज यूटिलिटी बताई वो। नेक्स्ट अभी एक थियरी बाकी है, वैसे तो 2 और 3 थियरी बाकी है, क्लासिफिकेशन भी देखना है, लेकिन यहाँ पर जो है थियरी वो इंडेक्स ऑफ लेजर है, इसके पीछे ही आपको दिख रहा है, और उसका एक इंडेक्स है सामान्य जो તમે बनाओ છો एक अनुक्रमणिका लाइक दैट वन सिंपल इंडेक्स इज देयर, ओके। तो कई अलग अलग टाइप की इंडेक्सेस अब तो आ गई है, हाँ, अब तो उसके अलग अलग फॉर्म भी आ गए लेज़र के, वो भी हम देखेंगे। हमारे सिलेबस में 3 या 4 जो भी है, 3 है एक्चुअली, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे पोस्टिंग। थैंक यू फॉर टुडे।